फाइनल में जब मैं थी, मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट 6 मंथ से प्रीपोन हुआ था, ओके। तो मैं आपको बताती हूँ 5 मंथ्स की मैंने प्रेपरेटरी लीव ली थी फॉर द एग्जामिनेशन। फर्स्ट टू मंथ्स इट्स अबाउट सीए फाइनल। फर्स्ट 2 मंथ्स मैंने सिर्फ पढ़ाई की, दिन रात एक करके मैंने पढ़ाई की, और मैंने 8 भी पेपर्स को कंप्लीट कर दिया इन दोज 2 मंथ्स। एंड आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड। आई एम लाइक फर्स्ट रीडिंग इज डन 2 महीने में, अब 3 महीने चलो सेकेंड और थर्ड रीडिंग करते हैं। बट फिर मैंने सोचा सेकेंड और थर्ड रीडिंग करने के पहले एक बार चलो रैंडमली आईसीएआई का कोई पेपर देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखते तो है ये 2 महीने में मैंने क्या गुल खिलाया है, दिन रात एक करके, इतना सारा सैक्रिफाइस करके क्या मैंने करा है। पेपर लिया मैंने, पहला पेपर अकाउंट्स का, और सॉल्व करने शुरू किया एकदम घड़ी के कांटे के हिसाब से। 3 घंटे में 2 से 5 के बीच में पेपर सॉल्व करना है। 20 मिनटों में पेपर हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा था। 20 मिनट के बाद पता ही नहीं था मुझे लिखना क्या है। दैट वॉज द टाइम आई बिकेम क्रेजी। आई एम लाइक 2 महीने मैंने किया क्या है, मतलब वॉट हैज जस्ट हैपेंड। इट वॉज लाइक अ शॉक। मतलब उस शाम मेरे को याद है मैंने खाना भी नहीं खाया था। आई वॉज ओनली क्राइंग। देन माई डैड केम होम एंड इज लाइक व्हाट हैपेंड टू यू। आई टोल्ड हिम अबाउट व्हाट हैपेंड कि 2 महीने मैंने 14 घंटे पढ़ाई की है। मैंने लिटरली कोई सोशल इवेंट अटेंड नहीं किया है, कोई बर्थडेज नहीं, कोई मूवीज नहीं, टीवी बंद। इवन माई पेरेंट्स शट डाउन द टीवी फॉर अस, फॉर मी एंड माई ब्रदर। आप लोगों ने हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया है, और मैं क्या कर रही हूँ, 2 क्वेश्चंस में सॉल्व कर पा रही हूँ। What did I do in these 2 months? ऐसा भी नहीं है that I did not behave sincerely towards myself. 2 महीना इज्जत से मैंने पढ़ाई किया था, एकदम इज्जत, मतलब एकदम सिंसियरली। Then why am I not able to answer? Was the question. मैंने इसको बहुत मन पे ले लिया इस एपिसोड को, और मैंने ठान लिया कि अब मैं आईसीएआई तेरे को बता के रहोगे। 20 मिनटों में तूने मुझे ये औकात मेरी बता दी है ना, अब तू रुक। मैंने ठान लिया हर पेपर 8 सब्जेक्ट के पेपर्स कि मैं कम से कम 5 पेपर सॉल्व करूंगी, कम से कम। एंड यू विल नॉट बिलीव, इन द कमिंग 1.5 month आई ओनली डिड वन थिंग। आई वॉज सॉल्विंग आईसीआई पेपर्स, दैट्स इट। हर एक सब्जेक्ट के 5 पेपर्स मैंने सॉल्व किए, हर एक सब्जेक्ट के वही काम मैंने किया 1.5 महीना। और बाकी का जो समय था वापस से मैंने सेकेंड रिविजन के लिए इस्तेमाल किया है। यू विल नॉट बिलीव, ये 1.5 महीने में जो मैंने पेपर्स को सॉल्व किया है उसी ने मेरे कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल लेके गया है, जिसके वजह से इवन दो माई अटेम्प्ट वॉज प्रीपोन्ड बाय 6 months, आई गेव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर एंड आई क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आईसीआई के पेपर सॉल्व करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब एग्जामिनेशन के लिए मैं गई थी, मेरे को ऐसे कुछ नया नहीं लग रहा था। मतलब आई वॉज नॉट एट ऑल एंशियस, बिल्कुल एंशियस नहीं थी। वो ऐसे एग्जाम फीवर, एंजाइटी और वो सब था ना, मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ नया कर रही हूं। अरे 5 पेपर्स हर सब्जेक्ट के, मतलब 8 5 40 पेपर्स आई सॉल्व्ड। 40 पेपर्स इज नॉट अ जोक। 40 पेपर्स मैंने अगर सॉल्व किए हैं, जब मैं एक्चुअल पेपर के लिए गई थी मुझे ऐसे कभी लग ही नहीं रहा था दैट आई एम गोइंग फॉर एन आईसीआई एग्जामिनेशन। वही समय 2 से 5, वही पेपर पैटर्न, वही चीजें मैं फॉलो कर रही हूँ, वही रूटीन में फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कुछ नया मेरे साथ हो रहा है। वो 40 दिनों में, मतलब 1.5 महीने में, हर रोज मैंने एक पेपर सॉल्व किया है। हर रोज वही रूटीन था, और उसके बाद तो और एक रिविजन किया, और फिर रिवीजन के बाद मैंने एक्चुअली नवंबर में पेपर अटेम्प्ट किया था, 2011 की बात है। तो दैट एंजाइटी, दैट नर्वसनेस, दैट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस वाज नॉट देयर ओनली बिकॉज अंदर से मुझे पता था कि मैं कुछ नया कर ही नहीं रही हूं, मैं वही कर रही हूं जो मैंने पिछले इतने महीनों से किया है। एंड दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सो राइटिंग प्रैक्टिस एंड सॉल्विंग पास्ट पेपर्स इज एन इक्वल इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एग्जामिनेशन। इतने महीने अगर आपने इतनी पढ़ाई की है ना, मुझे पता है आप लोगों के क्या रूटीन थे। सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक आप लेक्चर्स में रहते थे, फिर आप होमवर्क करते थे, संडे टू संडे आप टेस्ट देते थे। आई नो हाउ मच यू हैव सैक्रिफाइस, मेरे आंखों के नीचे की बात है। इवन आई हैव बीन थ्रू द सेम फेज। इतने सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं, नाउ इट्स द टाइम टू गेट द फ्रूट्स फॉर दीज सैक्रिफाइसेस। इतने समय तक अगर आपने अपने आप को होल्ड किया है
तो आई थिंक कुछ महीने और आप होल्ड कर लो, यू विल बी एबल टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। वो डिटर्मिनेशन होना ज़रूरी है, वो डेडिकेशन होना ज़रूरी है, और वो हार्डवर्क अब करना ज़रूरी है। इतने महीने आपने 6 महीने हार्डवर्क किया है, अब 1.5-2 महीने के लिए पीछे बिल्कुल मत हटिए, बिकॉज दिस इज़ द टाइम विच इज़ गोइंग टू मेक द डिफरेंस। क्लासेस और होमवर्क तो सबने किया है, बट सेल्फ स्टडी के टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो इज़ द डिफरेंशियल फैक्टर। And that is why this time I have planned for these writing past examination papers and solving the RTPs। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही दिक्कत आई थी कि मैम आता सब कुछ है, लर्न सब कुछ किया है, बट लिख ही नहीं पाए। अरे तो इतनी मेहनत करके अगर आप लिख नहीं पाए तो फायदा क्या हुआ मेहनत करके? बिकॉज दीज 3 hours आर दोज hours in which you write the paper। और यही जो आपने 3 घंटों में लिखा है वो इंस्टीट्यूट को बताता है कि आपने कितनी मेहनत पिछले 8-9 महीनों में की है। बिकॉज आपके और इंस्टीट्यूट की ये जो गैप है, एक ही चीज ब्रिज करती है, द पेपर दैट यू रोट इन दीज 3 hours। उसी से इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा वेदर यू शुड बी पास्ड और यू शुड बी शोन भाई आफ्टर एवरी नवंबर देर इज मी दैट पाथ। सो बेसिकली माई डियर फ्रेंड्स, जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी दैट्स अ वेल टेस्टेड स्ट्रैटेजी and was really beneficial to me। तो इसलिए मैंने सोचा this should also be implemented on the kids, and I don't think so the kid should fail just because he is not able to present his knowledge। इतनी मेहनत की है, इतना अच्छे से समझा है, लेक्चर्स अटेंड किया है, होमवर्क किया है, सेल्फ स्टडी किया है, बट जस्ट बिकॉज ही इज नॉट एबल टू प्रेजेंट द नॉलेज शुड नॉट बी द रीजन ऑफ नॉट क्लियरिंग। चलो बच्चों ने लेक्चर्स बंक ही किए हैं, होमवर्क ही नहीं किया है, सेल्फ स्टडी को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया और वो फेल हो रहा है, तो मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं थी पास होने की। उसने वो डिटर्मिनेशन बताया ही नहीं था, वो डेडिकेशन बताया ही नहीं था उसके कोर्स को। बट इतना करने के बाद फिर भी अगर आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं और आप फेल हो जाते हो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू राइट, देन इट फील्स रियली वेरी बैड। क्योंकि वो 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते या 1-2 मेहनत की बात नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आर 8 to 9 months दैट यू ऑल हैव स्पेंड डे इन एंड डे आउट। और अब वो समय आ चुका है जहां पे आपको बोए हुए बीज का फल मिलने वाला है। तो इस समय पे तो आपको बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहिए। जब हम 27 और 28 को रिवीजन के लिए मिलेंगे तब मैं आगे की डेट ज़रूर डिक्लेयर करूंगी कि कब हम पास्ट पेपर्स और आरटीपी की रिटन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।